नमस्कार प्रिय साथियों, मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। मित्रों, आज के वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि हमें मनुष्य का जन्म कितनी योनियों के बाद मिलता है और कैसे मिलता है और कब मिलता है। तो आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य अच्छा कर्म करते हैं उसके लिए स्वर्ग के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए जाते हैं और जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसके लिए नरक के रास्ते हमेशा हमेशा के खोल दिए जाते हैं। मतलब जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग लोक जाता है और जो बुरे कर्म करता है भगवान उसे नरक की ओर भेजते हैं। मृत्यु के बाद अगला जन्म किसी न किसी रूप में होता है। आपका अगला जन्म किस रूप में होना है यह पहले ही तय हो चुका है और इसका निर्धारण आपने स्वयं अपने कर्मों के आधार पर किया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 24 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है। यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु के बाद उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। कर्म के हिसाब से अगला जन्म जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं उनको यम के दूत कई तरह से परेशान करते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे, कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? गीता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के बाद ही मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी अच्छे कर्म करते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है
उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का सामना करना पड़ता है। यहां सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है दोस्तों? इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार छोटे बच्चों का जब जन्म होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बच्चे किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है, पर हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे, इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है, मतलब कि वह बच्चा पिछले जन्म के कर्मों के फल भोग रहा है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिखा गया है। इस पुराण को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरा शरीर कब मिलेगा। आपके इस जन्म के कर्म ही आपके अगले जन्म का संकेत देते हैं। ऐसे में आज हम आपको गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मिलने वाले अगल जन्म के बारे में बताएंगे। अगर आप परिवार में कलह करते हैं, माता पिता और भाई बहनों को परेशान करते हैं, तो अगले जन्म में आपकी गति बहुत बुरी होती है। ऐसे लोगों को नया जन्म तो मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार इनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। यानी गर्भ में आने के कुछ महीनों के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उनका अगला जन्म कई समस्याओं से भरा रह सकता है। ऐसे लोग बीमारियों और त्वचा रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। और कछुए का जन्म मिलता है। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है और बहुत कठिन है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है, तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलक अपना कर्म करना होता है। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है या ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह दंड का भागी माना जाता है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मित्र के साथ छल करता है, उसका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। कुछ लोगों को दूसरों को मूर्ख बनाने में बड़ा मजा आता है। अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। आज के समय में गाली गलौज करना बहुत ही आम बात हो गई है। कंठ में मां सरस्वती का वास माना जाता है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती या जो लोग दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उनका अगल जन्म बकरे के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु मां की कोख में रहता है, तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है, ईश्वर की उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है। यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म का बातें भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म
सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है, जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन कल 20 वर्ष का होता है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मौत प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती है, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ ना करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म यानी कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। जैसे कि चींटी को ही ले लीजिए, नीचे गिरती है, फिर चलती है और मंजिल तक पहुंचती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, वह मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा, वह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है, वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होती है। किन लोगों का होता है उल्लू में पुनर्जन्म। अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक ग्रंथ में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। धोखेबाजी करने वाले लोगों को गिद्ध के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष महिलाएं घर में अशांति पैदा करते हैं, उनको जौंक या जलचर के रूप में अगला जन्म लेना पड़ सकता है। हत्या करने वाले लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। जो भ्रूण हत्या करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में चांडाल बनना पड़ता है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनका जन्म एक योग्य व्यक्ति के रूप में होता है। अंतिम समय में जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं फंसते। वहीं धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। मांस खाने वाले, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसी करनी वैसी ही भरनी पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदाई भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं,
या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।